नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है कि विभिन्न वर्गों में विभाजित समाज में सेतु का निर्माण कैसे किया जा सकता है। समाज में न जाने कितनी खाइयाँ हैं, न जाने कितनी गुफाएं हैं। हर जात की अलग गुफा है, हर संप्रदाय की अलग अलग गुफाएं हैं, खाइयाँ हैं। हालांकि ये खाइयाँ कमोबेश पहले भी थी, लेकिन समय के साथ वो गहराती गई। इतनी गहरी खाइयाँ, भीतर न जाने कितनी दूरी लिए गुफाएं हैं। इन्हीं खाइयों के नीचे, इन्हीं गुफाओं के अंदर लोगों ने अपने आप को कैद किया, कठोरतम जंजीरों से अपने आप को बांध रखा है। उस जकड़न के कारण हमारे अंदर लचीलापन रह ही नहीं गया। हम ताड़ के पेड़ों की भांति बढ़ते गए, जिस पेड़ के नीचे न कोई सौंदर्य है, न वो किसी को छाया दे सकता है। पहले तो समाज में अधिकतर वटवृक्ष हुआ करते थे। जो भी उसके पास आता वही वटवृक्ष की शीतल छांव में खुशी खोज लेता। वो सब गायब हो गए। एक विकृत स्वरूप उभर कर सामने आया। एक दूसरे पर अविश्वास ने जन्म दे दिया। कुछ खाइयों की ओर, कुछ गुफाओं की ओर आपको ले चलते हैं। एक ही समाज में सनातनियों की पृथक गुफा है, मुस्लिमों की पृथक गुफा है। गुफाओं में भी गुफाएं हैं। ब्राह्मणों की अलग गुफा है, क्षत्रियों की अलग गुफा है। अलग अलग खाई हैं। पिछड़ी जातियों की अलग गुफा है। गुफा के पहले बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं। इन खाइयों को विकसित करने का काम, सबसे अधिक काम चालबाज राजनेताओं ने किया। अपना संख्या बल बढ़ाने के लिए क्या किया गया? पहले तो देखा गया कि विभिन्न गुफाओं में निवास करने वाले कौन हैं, उनकी संख्या बल क्या है, कितने प्रतिशत मतों की ज़रूरत है। यही सारे गणित, वही गुणाभाग, जोड़ घटाना। हर गुफा का वासी भी इतना स्वार्थी हो गया कि वो दूसरी गुफाओं के पास जाना ही नहीं चाहता। कोई एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए सेतु बनाने की दिशा में काम ही नहीं करना चाहता। यदि सभी अतीत की आरोपित शर्तों के अधीन उन दूरियों को बनाए रखने में बल देते रहेंगे तो मानवता का उपवन कैसे खिलखिला सकता है। सभी एक दूसरे से अलग रहेंगे तो दुखी सभी होंगे। जिस का भी वर्चस्व बढ़ेगा तो उसके अंदर कौन सी विचारधारा पनपेगी? उन्माद की विचारधारा। कौन से पेड़ उगेंगे? जंगली बबूल का पेड़ उगेगा। थोड़ा सा स्पर्श हुआ, आप लहूलुहान हुए। दूसरे को छू गया, वो भी घायल हो गया। वर्चस्व में परिवर्तन आते रहते हैं। दूसरों का वर्चस्व बढ़ा, उनका भी उन्माद बढ़ेगा, उनका भी अहंकार बढ़ेगा। इससे क्या होगा? घृणा बढ़ेगी, सामाजिक जलन बढ़ेंगे। घृणा एवं जलन का दर्द सभी दिशाओं में महसूस किए जाएंगे। ऐसे में हम मानव के रूप में पैदा हुए। मानवीय गुणों के अपने सुख हैं, अपने आनंद है। सुख और आनंद की प्राप्ति तो प्रेम में ही संभव है। प्रेम घृणा से ज़्यादा मूल्यवान है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रेम तो सृजनात्मकता का प्रतीक है, घृणा विध्वंस का प्रतीक है। यदि आप किसी का सृजन करते हैं, चाहे वो घर हो, महल हो, उपवन हो, संगीत हो, चित्रकला हो, रचना धर्मिता हो, उस सृजन काल को याद करिए। उसके सृजन में आपने अथक परिश्रम किया। चिलचिलाती धूप में चेहरे से झर रहे पसीने में खड़े होकर मकान बनाया, लेकिन आप बोझिल नहीं हुए, क्योंकि जिस सृजन का सपना आपने पाल रखा था वो पूर्ण हो रहा है। इसी प्रकार आप कोई चित्रकार हैं, आप चित्र बना रहे हैं, संगीत सीख रहे हैं, रचना धर्मिता का काम पूर्ण कर लिया है, तो आपको कैसी खुशी मिलती है। उस निर्जीव वस्तु से आप अपना प्रेम का नाता जोड़ लेते हैं। उस सृजनात्मकता से आप इतने भाव विभोर से भर उठते हैं कि आपका मन स्वयं से नृत्य करने का करता है। लेकिन आप कल्पना करिए कि जिस भवन को, जिस महल को, जिस चित्रकारी को
जिस रचना को आपने अथक परिश्रम से बनाया है उसी को कोई आकर नष्ट कर दे, उस चित्रकारी को टुकड़े टुकड़े कर दे, उस वीणा को तोड़ दे, तो कैसा अनुभव होगा? दुख होगा, विषाद होगा, क्लेश होगा, क्योंकि विध्वंस केवल और केवल दुख, क्लेश और पीड़ा ही दे सकता है। यह ऐसी पीड़ा है जहाँ आपका श्रम लगा, आपकी भावनाएं जुड़ी, आपके सपने जुड़े, जिसे आप बात को भी बना सकते हैं। लेकिन जिन खाइयों को बनाया गया, जिन गुफाओं को बनाया गया, जिसमें पूरा का पूरा समाज जकड़ा हुआ है, वह ऐसा विध्वंस है जिसके चलते कितनी पीड़ाओं से, कितनी वेदनाओं से गुजरना होगा। इसकी कल्पना मात्र से आपके अंदर एक सिहरन पैदा होगी। ये गुफाएं, ये खाइयाँ किसी नवजात शिशु के जन्म लेने से ही आप बनाना शुरू कर देते हैं। वो जो पूर्ण स्वतंत्र का अनुभव करता है, उसे दूसरा कोई नहीं बल्कि आप ही अपने बच्चों का गुलाम बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। याद करिए, यदि बच्चा दूसरा समुदाय के बच्चों के साथ खेलता है, उसे आप बुलाकर कहते हैं यह लोग अच्छे नहीं हैं, इनकी सोच अच्छी नहीं होगी, इनसे दूर रहिए। आप ही बताते हैं कि हमारी धार्मिक मजहबी किताबों में जो है वही सीखने योग्य है, बाकी सब बकवास है। वो स्वयं से कुछ अनुभव नहीं कर सकता, अपने आप से कुछ सीख नहीं सकता, अपने व्यक्तित्व का निखार नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उसके दिमाग में गुलामी के बीज डाल दिए हैं। वो शिशु आपकी बात मान लेता है, उसमें तर्क वितर्क नहीं करता, उसे विश्वास है कि आप जो भी कहेंगे वो सत्य ही होगा। आपके ऊपर उसकी पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि वो पूर्ण निर्दोष है, पूर्ण निश्चल है। उसके उस निश्चल भाव पर कम से कम आघात तो न करिए। उसे पूर्ण मानव बनाने की दिशा में यदि आप सहायता नहीं कर सकते तो कम से कम बाधक तो न बनिए। आपके ऊपर जिन विचारों को आरोपित किया गया, उनकी सभी शर्तों को छोड़ते हुए हजारों संभावनाओं को तलाश करिए। आप पाएंगे कि कोई भी ऐसा उपवन जहाँ बहुरंगी पुष्प न हों, बहुरंगी पौधे न हों, तो वह उपवन कैसे पूर्ण हो सकता है। सुंदर उपवन तो वही होगा जहाँ गुलाब खिलते हों, गेंदा खिलते हों, रात रानी के फूलों की महक हो, विषैले सांपों से दूर करने वाले सर्पगंधा के पौधे हों, चंपा और चमेली के फूल खिले हों, नाना प्रकार के फूल, नाना प्रकार के पौधे। वो सब बहुरंगी फूल ही उपवन की शोभा बढ़ाते हैं। उसमें केवल एक ही फूल से, एक ही पुष्प पे उपवन तैयार किया जाए तो क्या वो उस सौंदर्य को प्राप्त कर सकता है? उपवन की विभिन्नताओं में ही उसकी समग्रता छिपी रहती है। उपवन के सभी पुष्प अपने आप में स्वतंत्र हैं, इसीलिए वो अपने ढंग से पल्लवित होते हैं। कलियां खिलती हैं, मुस्कुराते हुए फूलों का रूप लेती हैं। जिस उपवन में जितने प्रकार के फूल होंगे, वो उपवन उतना ही सुंदर और मोहक होगा। उपवन बनाने के लिए उसमें विभिन्न प्रकार के बीज बोए जाते हैं। वो बीज अंकुरित होते हैं, वो बीज पौधे का रूप लेते हैं, उसमें कलियां आती हैं, फूल खिलते हैं, उस फूल का नाता उनकी जड़ों तक रहता है। ऐसे में उपवन बिना किसी आवाज़ के भी रहेगा तो उस उपवन का मौन भी आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि उसके अंदर सौंदर्य है, उसके अंदर आभा है, उसके अंदर प्रेम है। वो बिना किसी को क्षति पहुँचाए अपनी सृजनात्मकता का विस्तार करता है। विभिन्न कोटियों के पौधे एवं पुष्प एक साथ रहकर पूरे चमन में अपनी खुशबू बिखेरते हैं। उसके सृजन के समय यह नहीं कहा जाता कि ये गेंदे का उपवन है, इसीलिए ये गेंदा का पेड़ लग सकता है। ये गुलाब का उपवन है, यहाँ केवल गुलाब लग सकता है। ये उपवन केवल चमेली का है, यहाँ केवल चमेली लग सकती है। अगर ऐसा किया जाए तो क्या हम एक सुंदर उपवन का सृजन कर सकते हैं? नहीं, ऐसा सोचकर हम एक सुंदर उपवन का सृजन नहीं कर सकते। जब विभिन्न प्रकार के पुष्प, विभिन्न प्रकार के पौधे एक ही उपवन में रहकर हर्षोल्लास के साथ
अपनी स्वतंत्र इकाई के रूप में विकसित होते हैं, तो मनुष्यों को अपनी अलग अलग गुफाओं को बनाने की अनिवार्यता कहाँ से आ गई? यह तो प्रकृति के नियमों के विपरीत है। अब चलते हैं, हम अपने बच्चों की स्वतंत्रता से डरते हैं। कहीं वो भी ऐसे उपवन में पहुंचकर अपनी स्वतंत्रता को बनाते हुए कमल के फूलों की भांति सौंदर्य का अनुभव ना कर सके, रात रानी की तरह महकने न लगे। हम जानते हैं कि हमारा बच्चा हमारे ऊपर भरोसा करता है, विशाल भरोसा करता है। हम जो कहेंगे उस पर उसका पूरा भरोसा है। ऐसे में हम उसको बहकाने में लगेंगे। हमारा ज्ञान जहाँ तक है उसे तो बताया जा सकता है। आप कोई पूर्ण तो नहीं हैं, इतना तो किया जा सकता है कि इसके आगे भी बहुत है, जहाँ आप विभिन्न प्रकार के उपवन में भिन्न भिन्न प्रकार के सौंदर्य से, प्रेम से, ज्ञान से भर सकते हैं। वहाँ उसे किसी प्रकार की रोक टोक करने पर बल नहीं दिया जाना चाहिए। यदि हम अपने बच्चों को धार्मिक कठोरता का पाठ सिखाते हैं, हम कर्मकांड सिखाते हैं, तो हम अपने बच्चों को क्या बनाते हैं? एक भिखारी, एक याचक। जब भी जाए एक याचना के स्वर उसके मुख से निकले। यह पूर्ण मानव नहीं हो सकता। मंतव्य साफ है कि यदि हम समग्र समाज के हितों को लेकर चलते हैं, तो हमें अपने शिशुओं को बताना होगा कि तुम्हारे अंदर की आभा, तुम्हारे भीतर का सौंदर्य, तुम्हारी चेतना अवस्था का जागरण, सभी दिशाओं में फैलने वाले प्रेम किसी गुफा के अंदर नहीं हो सकता। ये सब तो उपवन में ही संभव हैं। हम इतनी गहरी खाइयों एवं गुफाओं के सेतु निर्माण में ये सिखाना होगा कि जिस प्रकार प्रत्येक खिले हुए पुष्प का अपना विशिष्ट गुण है, दूसरे पुष्प का अपना गुण है, अपना सौंदर्य है, अपनी आभा है, ऐसे में उस उपवन में जाइए जहाँ आपके अनुसार जहाँ रुचिकर लगे, उसे ग्रहण कर लीजिए। उसकी स्वतंत्रता को किसी गुलामी में परिवर्तित करने का संकल्प तोड़िए, सेतु तो स्वतः अपने आप बन जाएगा। आशा है वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद।